नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। सीएस प्रोफेशनल सिलेबस को लेकर के एक नई जानकारी हम आप लोगों से साझा करना चाहते हैं। सीएस प्रोफेशनल का जो सिलेबस है 2022 का, अभी तक हम लोग 2017 का जो सिलेबस है उसको ही एग्जाम देते आ रहे हैं। हालांकि अभी जून अटेम्प्ट चल भी रहा है, तो जो सीएस प्रोफेशनल का 2022 का सिलेबस है वह कहीं ना कहीं 2017 के सिलेबस से ज़्यादा सही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर लोग जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से थोड़ा परेशान थे, अब आपको ज़्यादातर थ्योरी सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं जो कि थोड़ा लेंदी है बट आपको समझने में आसान होगा। वहीं पर जहां अभी तक आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था, अब वहां पर 2 सब्जेक्ट ऐसे आ गए हैं जो कि आपको चूज करने हैं, यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम बात करें 2022 के सिलेबस की सीएस प्रोफेशनल की, तो जो 2017 से 2022 के सिलेबस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हालांकि वैसे तो कन्वर्जन का कोई फीस नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें प्री एग्जाम के 1000 रुपए का पेमेंट करना पड़ रहा है। क्योंकि एग्जाम से पहले जो है उन्हें प्री एग्जाम देना होगा और उसमें वह क्वालिफाई होने चाहिए। इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 1000 रुपए रखी गई है। हालांकि आप एक बार एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्री एग्जाम। उसके बाद आप डायरेक्ट जो है आप जो जून अटेम्प्ट है या दिसंबर अटेम्प्ट है उसका फॉर्म भर पाएंगे और आप डायरेक्ट एग्जाम दे पाएंगे। अब आइए देख लेते हैं कि जो सीएस प्रोफेशनल का जो सिलेबस 2017 का था और 2022 का जो सिलेबस है उसमें क्या चेंज है, क्या फायदा मिल सकता है अगर हम सिलेबस 2017 से 2022 में कन्वर्ट करते हैं। तो जो पहला सब्जेक्ट था आपका गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस का सब्जेक्ट था, वह अब आपका इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस हो गया है। यानी कि जो मॉड्यूल फर्स्ट अगर किसी का क्लियर हो गया है, मॉड्यूल फर्स्ट का ये पेपर अगर क्लियर है, तो आपको उसके बदले में इन्वायरमेंट, सोशल गवर्नेंस यानी कि ESG का जो पेपर है वह एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा जिन्होंने सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट और ड्यू डिलिजेंस जो है क्वालिफाई कर लिया था, उनको जो है यहाँ पर पेपर का एग्जाम्शन, ड्यू डिलिजेंस के पेपर का एग्जाम्शन मिल जाएगा। कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस का एग्जाम्शन मिल जाएगा। जिन्होंने कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज का पेपर क्लियर कर लिया था, उन्हें कोई भी पेपर का एग्जाम्शन इसमें नहीं मिलेगा। जिन्होंने टैक्स लॉ क्लियर किया है उन्हें टैक्स लॉ के कोई भी पेपर का एग्जाम्शन नहीं मिलने वाला है। हालांकि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जिन्होंने क्लियर किया था उन्हें कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी का एग्जाम्शन मिल सकता है। इसी प्रकार से जिन्होंने ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग या का क्लियर कर लिया था, एग्जाम्प्ट कर लिया था, उन्हें इसका भी एग्जाम्शन मिल जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी जिन्होंने क्लियर किया था उसका कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो आपका टैक्स का, मल्टी डिसिप्लिनरी केसेस का, इन्हीं दोनों का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट्स अगर आपने जो भी क्लियर किया है उसका एग्जाम्शन आपको मिल रहा है। वहीं पर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी आपने अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किया है या फिर इनमें से बैंकिंग लॉ किया है या इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस किया है, लेबर लॉ एंड प्रैक्टिस किया है, इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस किया है, तो जो पेपर में आपने एग्जाम्शन प्राप्त किया है उसका आपको बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर इसके अलावा क्या बेनिफिट मिल रहा है, इसके अलावा जो लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से परेशान थे उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। परंतु जिनको प्रैक्टिकल करना इजी लगता था, थ्योरी लेंदी लगती थी, उन्हें थ्योरी के सब्जेक्ट्स जो है जो ज़्यादा मिलेंगे इसमें। इसके साथ ही साथ इसमें 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट मिल रहे हैं, यानी कि
आपको पेपर फर्स्ट में भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट मिल रहा है चूज करने को, 5 में से एक चूज करेंगे आप, और पेपर सेकंड में भी आप जो है चूज करेंगे एक सब्जेक्ट। आइए देख लेते हैं कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो है 5 सब्जेक्ट में से आपको सब्जेक्ट चुनना है। कौन कौन से सब्जेक्ट है वो? आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कैंसिलेशन पहला सब्जेक्ट है। दूसरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड द कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तीसरा आपका लेबर लॉ एंड प्रैक्टिस है। बैंकिंग लॉ, इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ एंड प्रैक्टिस है। ये जो है ओपन बुक एग्जाम ग्रुप 2 का इलेक्टिव पेपर है, यानी ग्रुप 2 में आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बात आती है ग्रुप फर्स्ट की, तो ग्रुप फर्स्ट में आप ओपन बुक एग्जाम 4 में से आप एक सेलेक्ट करेंगे, वे है CSR यानी कि सोशल गवर्नेंस। उसके बाद में आपका इंटरनेशनल और फॉरेंसिक ऑडिट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस एंड साइबर सिक्योरिटीज लॉ एंड प्रैक्टिस है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आ जाता है कि इनमें से हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेहतर होगा, और ये ओपन बुक एग्जाम है तो हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आप बिल्कुल भी ये सोच के मत चलिएगा कि ये ओपन बुक एग्जाम है तो आपको पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहने को ओपन बुक एग्जाम है, अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो आप एक क्वेश्चन ढूंढने में ही आपको इतना टाइम लग जाएगा कि आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपको पेपर पास करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि अगर आपने बुक से क्वेश्चन ढूंढ भी लिया तो वर्ड टू वर्ड अगर आपने क्वेश्चन सेम लिख दिया तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए अच्छा बात यही है कि आपको पूरी बुक पढ़नी है, एज इट इज वैसे ही पढ़ना है जैसे कि अगर ओपन बुक एग्जाम नहीं होता तो आप पढ़ते थे। आपको यही सोच के पढ़ना है कि आंसर हमको खुद से लिखना है, हमें इसका कितना नॉलेज है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सेम क्वेश्चन नहीं आता है, जो बुक में क्वेश्चन है वही नहीं आता है, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको टाइम लग जाता है बुक से आंसर ढूंढने में ही। अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, आपको क्वेश्चन पता होगा, आंसर उसका पता होगा, तो आप प्रॉपरली लिख लोगे और आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। तो यानी कि आप ये सोच के बिल्कुल मत चलिए कि ये ओपन बुक एग्जाम में इलेक्टिव पेपर तो आप जो है इसको पास कर लोगे। नहीं पास कर सकते हो आप। किसी तरह एवरेज अगर आपने पास भी कर लिया तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे नंबर। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो कि नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको नंबर स्कोर करना है। तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब फिर भी आप चाहते हैं कि क्या सेलेक्ट करें, हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या सेलेक्ट करें, तो आपको सिर्फ पेजेस नहीं गिनना है कि इस बुक में इतने कम पेजेस हैं, हम इसको जल्दी से कवर कर लेंगे, जल्दी से इसमें से क्वेश्चन ढूंढ लेंगे, जल्दी से हम पढ़ लेंगे तो हम ये सब्जेक्ट ले लें। नहीं, आपको ये देखना है कि आप पहले आपने इसमें से कौन सा पढ़ चुके हैं, किसकी नॉलेज आपको अच्छी है, आप किस सब्जेक्ट को अच्छे से डीपली कंसीडर कर सकते हैं, आगे आने वाले समय में किस सब्जेक्ट का महत्व ज्यादा है। ये सारी चीजें कंसीडर करके आप अपने अकॉर्डिंग अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट चुने। जैसे कि हमने एग्जीक्यूटिव में या फिर हम बात करेंगे जो है प्रोफेशनल में, तो हम लोग लेबर लॉ, बैंकिंग लॉ, इंश्योरेंस लॉ पढ़ते आ रहे हैं। अगर कोई CA का स्टूडेंट है, CMA का स्टूडेंट है, तो वो GST पढ़ता चला आ रहा है, तो उसके लिए GST लेना उचित होगा। जो लॉ स्टूडेंट है उनके लिए आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कैंसिलेशन लेना इजी होगा, लेबर लॉ लेना इजी होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपके लिए क्या इजी होगा, कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको चूज करना है। जरूरी नहीं है कि जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट वही हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए कि आपको किस चीज का नॉलेज ज्यादा है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा है, वह सब्जेक्ट आप चूज कीजिए और फिर उस अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट आता है कि मैम जो प्री एग्जाम होगा
तो क्या वह सारे सब्जेक्ट का होगा? क्या जिस सब्जेक्ट में हमें एग्जामिनेशन है उसका एग्जाम हमें नहीं देना पड़ेगा? तो आपको बता दें कि अगर आप ग्रुप फर्स्ट ले रहे हो तो ग्रुप फर्स्ट के आपके सारे पेपर्स के प्री एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। अगर ग्रुप सेकंड ले रहे हो, ग्रुप सेकंड के सारे पेपर्स के आपको प्री एग्जाम देने पड़ेंगे। प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, 25% निगेटिव मार्किंग होती है, हालांकि 40% ही आपको उसमें पाना होता है और ये बहुत ही इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ अच्छे से आपको पढ़ाई करके ही प्री एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद 2022 का सिलेबस को लेकर के एक और मन में डाउट आता है कि जो एग्जामिनेशन हमें मिल रही हैं क्या वह इसमें आगे कंटिन्यू होंगी? तो आपको बता दें कि जी हाँ, जो एग्जामिनेशन आपको इससे रिलेटेड पेपर में मिल रही थी वह एग्जामिनेशन आपको इस पेपर में मिलेगा। अगर आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पास करके रखा है कोई, उसका भी आपको एग्जामिनेशन मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जैसे कि आपने वहां पर आप मान लीजिए आईपीआर आपने सब्जेक्ट लिया था और आप आईपीआर पास किए हो और यहाँ पर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट जब चूज कर रहे हो तो आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर लिया, उसका आपको एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा। हाँ, आईपीआर आप वहां पास किए थे, आप यहाँ पर आईपीआर चूज करते हो, उसका एग्जामिनेशन आपको मिल जाता है। तो ये तो रही सीएस प्रोफेशनल के सिलेबस 2022 से रिलेटेड जानकारी की। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।